और वो जो है उसी के माध्यम से क्या उसका उपयोग हो सकता है। रामायण का राम राज्य है, सारे समाज को जो का त्यों प्रत्येक व्यक्ति है, पर उसका उपयोग ऐसी दिशा में प्रभु कर देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि परिवर्तन न होकर के भी इतना बड़ा परिवर्तन सामने आता है कि बिना सोचे समझे व्यक्ति सोचता है कि राम राज्य बनाएंगे तो बनाने के लिए परिवर्तन करना होगा। तो मैंने ये कहा कि परिवर्तन तो पहले अपने में ही करना होगा, और उतना लंबा लक्ष्य बनाने से बहुत लाभ नहीं है। तो उसका सूत्र क्या है? वो तो ये बात थी ना कि किसी व्यक्ति पर रुष्ट हुआ कोई, बड़ा अयोग्य था, मूर्ख था, तो क्रोध में उसने यही कहा कि तू तो गधा है, किसी काम का नहीं। तो उत्तर दिया गया, आप कह रहे हैं गधा है तो किसी काम का नहीं है, पर जाके धोबी से पूछिए, धोबी को यही लगता है क्या जो आपको लगता है? धोबी को तो गधा बड़ा उपयोगी लगता है, उसका तो सारा बोझ धोबी गधा ढोता है। उसका अर्थ है ये कह सकते हैं गधा मेरे लिए उपयोगी नहीं, पर ये मत कहिए कि किसी के लिए उपयोगी नहीं। तो भगवान श्री राम जो है यह नहीं करते कि नहीं, भगवान कहते तुम जैसे भी हो, भगवान उसको सही दिशा में जोड़ देते हैं, सही दिशा में मोड़ देते हैं, और जो जैसा अधिकारी है उसके लिए प्रभु की एक भूमिका, और उस भूमिका से ही नाटक में जितने पात्र होते हैं सारे पात्र महान ही नहीं होते। उन महान पात्रों में भी कोई बहुत ऊंचे होते हैं, कोई उनकी अपेक्षा तुलना में न्यून होते हैं। और भगवान श्री राम के चरित्र रामायण में भी बात है कि भगवान श्री राम ने अगर सुग्रीव का भी सदुपयोग किया और हनुमान जी को भी, तो उसका अभिप्राय है कि प्रभु का तात्पर्य यह है, आप किसी बाग में जाइए, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, किसी में सुगंध है, किसी में सुगंध नहीं है, तो आप सारे फूलों को बदलने की बात मत सोचिए, हर फूल का क्या उपयोग है बस इस पर ध्यान दीजिए। और यह बात जब ध्यान में समझ में आ जाए, अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि धतूरे को देख के क्या लगेगा, ये तो नशे की बुस्सी है, पर पढ़ते हैं और करते हैं कि शंकर जी को धतूरा प्रिय। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आपको लड्डू प्रिय हो सकता है, पर शंकर जी को अगर धतूरा पसंद है तो आप अगर धतूरा है तो शंकर जी के निकट पहुंच जाइए। धतूरा अलग होगा तो शायद वो विषैला ही कार्य करेगा। तो उसका मूल तात्पर्य सारे रामायण का ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पहचान करके, अपनी योग्यता को जान करके अपने लक्ष्य का निर्णय करे, और लक्ष्य के लिए उसे क्या करना है उसका निर्णय करे। यही संकेत यहां भी है। मैंने जैसे कहा, श्री भरत का लक्ष्य राज्य संपत्ति यदि यह होता तो वो तो सभी लोग राज्य के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे, पर एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने में वो उसको मैं बहुत गंभीर रूप में नहीं देना चाहता। उनका पथ है प्रवृत्ति का पथ, और हनुमान जी का पथ जो है वो निवृत्ति का पथ। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, उनका कोई पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, और श्री भरत समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो गोस्वामी जी तो बड़ी ही अपनी अनोखी पद्धति से यह बताना चाहते हैं कि आप किस पथ पर चलना चाहते हैं, और उसका तात्पर्य प्रवृत्ति पक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या है लोभ, क्योंकि प्रवृत्ति का सबसे बड़ा आकर्षण तो धन में, लोभ में है। तो वो लोभ जो है वह श्री भरत के सामने आकर के, और वो लोभ जो है वो सबके द्वारा समर्थित होकर के आया।
पर श्री भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अद्भुत बात है, प्रवृत्ति पक्ष वाला कुछ अस्वीकार नहीं कर रहा है, राज्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर बाद में 14 वर्ष राज्य चलाते हैं। तो उसका मूल तात्पर्य है कि प्रवृत्ति में जो त्याग की पद्धति है वह निवृत्ति से भिन्न है, और इसीलिए बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। श्री भरत यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें निमंत्रण मिला, और श्री हनुमान जी यात्रा में जा रहे हैं तो उन्हें निमंत्रण मिला। उनको भरद्वाज मुनि ने, आप तो प्रयाग निवासी हैं, यहीं पर उनको निमंत्रण दिया गया, और हनुमान जी को मैनाक ने निमंत्रण दिया। एक अंतर है, भरत जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, हनुमान जी ने स्वीकार कर दिया। ये मानस तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आप जिस रूप में उसको समझना चाहें, देखना चाहें, आपको सब मिलेगा। और उसका अभिप्राय प्रवृत्ति पक्ष वाले के व्यवहार में भिन्नता होती है और निवृत्ति पक्ष वाले की बात भिन्न है। उसको बहुत विस्तार से दिलेंगे तो दूसरा रूप हो जाएगा। यहां पर भी सूत्र ही, सारी कठिनाइयों को बंदरों ने पार कर लिया। लक्ष्य है सीता जी को पाना, और सीता जी लंका में है, और लंका में भी वंदनी है। लंका का राजा रावण है, जो अत्यंत शक्तिशाली है। कोई ऐसी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है जो रावण में ना हो। तो उस नगर में जाकर के सीता जी का दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना सबके बस का नहीं। लेकिन हर क्षण गोस्वामी जी ने बताया, जो कल आपके सामने कहा था कि आप समीक्षक बनिए, और समीक्षक नहीं सुसमीक्षक बनिए। अभी बहुत मुझे हंसी आई, प्रेमनाथ जी ने भाई जी से कहा कि आप माला पूजन करें, तो मैंने कहा बहुत से समीक्षा वाले इसका क्या अर्थ ले लेंगे, इसका मैं क्या कहूं, कहीं उल्टा अर्थ न हो जाए। तो समीक्षा करने वाले में क्षमता होनी चाहिए जो सही अर्थ ग्रहण करे, और सही अर्थ माने वो प्रारंभ से विचित्रता है। प्रभु को यह पता है कि एकमात्र श्री हनुमान जी ही लंका में जनक नंदिनी के पास पहुंच सकेंगे, वे ही इस कार्य में सफल होंगे। और यदि यह जानते हैं तो ये सारे बंदरों को, और वो भी 10 दिशाओं में, यह भी पता है कि लंका दक्षिण दिशा में, वहां का स्वामी रावण है, और वहां प्रविष्ट हो पाना का वह कार्य केवल हनुमान जी के लिए संभव होगा। पर आश्चर्य, यही साधना का क्रम। और इसका अभिप्राय यह है कि यहां किसी को कैसे क्रम से उसकी स्थिति को बता दिया जाए। पहले तो उसका अर्थ है कि हम अपने को पहचाने, और यहां भी जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें अंततोगत्वा जनक नंदिनी का दर्शन संपाति को हो रहा है। और संपाति ने ये कहा कि अशोक वाटिका में जनक नंदिनी सीता बैठी हुई। पर एक बात कह दिया कि जो लांघई सत जोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। उनको प्राप्त करने के लिए 100 योजन का समुद्र लांघना होगा, और आप में से जो इस कार्य को संपन्न कर सकेगा वो समझ गया। तो उसका अभिप्राय यही था कि आप पहले अपने विषय में निर्णय तो कर लीजिए कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। तो प्रभु की विलक्षणता यह है कि किसी को हतोत्साहित नहीं करते, और बहुत आवश्यक है। कई लोग दूसरों को उत्साह रहित बनाने की कला में बड़े निपुण होते हैं। हाँ, और जिसको देखो कहेंगे तो मैं ये नहीं है वो नहीं है, तो वो बेचारा समझ लेता है। अब किसी को बार बार कहिए कि तुम नालायक हो तो वैसा समझने लगता है। तो इसका अभिप्राय प्रभु की विशेषता क्या है, प्रभु ने क्यों भेजा,
और प्रभु ये भी बताना चाहते हैं कि अंतिम लक्ष्य सबका वही है, लेकिन उसके लिए गोस्वामी जी ने वाक्य चुना। क्या? जब पूछा गया कि ये क्या प्रभु का विचित्र सा कार्य है, गिरिराज के द्वारा समाचार मिला, सुग्रीव के द्वारा समाचार मिला, प्रभु स्वयं जानते हैं, तो इतने बंदरों को थकाने के लिए ये तो व्यर्थ के थकाने, सारे बंदर जाके थके तो, पर प्रभु का संकेत क्या है? जो थकना नहीं जानता वो आसाधन करना भी नहीं जानता। और पहले ही आप ये मान के न बैठिए थकने के लिए प्रस्तुत हुई। जब आप चलेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको थकान ना आवे? क्या आप यात्रा करेंगे तो क्या हो सकता है कि कोई विघ्न ना आवे? तो इसका अभिप्राय है कि साधक को पहले एक गोस्वामी जी के जो शब्द उस प्रसंग में है वो बड़े समझने योग्य है। कब प्रभु शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, इतने समाचार प्राप्त हो गए और प्रभु स्वयं सर्वज्ञ हैं, तो ये बंदरों को दसों दिशाओं में इतना भेजने की क्या आवश्यकता है? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, शंकर जी ने क्या कहा? बोले, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, पर राजनीति राखत सुरता था। प्रभु सारी बात जानते हैं, पर वो राजनीति की रक्षा करते हैं। राजनीति माने आज की राजनीति नहीं। आजकल तो मुझसे लोग पूछा करते हैं कि राजनीति और धर्म में, हमने कहा राजनीति का भी दुरुपयोग हो सकता है, धर्म का भी दुरुपयोग हो सकता है। न तो राजनीति बुरी है और न तो धर्म। तो इसलिए मनुष्य का अभिप्राय कि आजकल तो हो रहा है, कई लोग किसी किसी से कह देते हैं कि अरे तुम तो बड़े चतुर राजनीतिज्ञ हो, और कई लोग तो ऐसे व्यक्ति से भी कह देते हैं कि जो उसकी दृष्टि नहीं होती। पर यहाँ तो गोस्वामी जी ने प्रभु के लिए बात कह दिया है कि प्रभु राजनीति की यद्यपि जानते हैं, फिर भी वो राजनीति की रक्षा करते हैं। अब आप चौपाई के अर्थ पर विचार कीजिए। राजनीति क्या है? राजनीति का अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव गुणशील अलग अलग प्रकार का है, और इसलिए राजनीति में जो उसका चार विभाजन किया गया है, चार उसके भाग बना दिए गए, उसका तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको सही दिशा देने के लिए उससे इनमें से वही उसके लिए हम चुनना चाहिए। और आपको वो पंक्ति पढ़ेंगे, राजनीति माने साम दाम और दंड विभेदा, नृप उर बसही नाथ का वेदा। ये नीति को चार भागों में बांटा गया, साम दाम दंड और भेद। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि वस्तुतः ये तो व्यक्ति है, किसके लिए सामयोग ये जो नीति में है उसके लिए, किसके लिए साम नीति उपयोगी है, किसको दाम नीति के द्वारा उससे श्रेष्ठ कार्य दिया जा सकता है, और किसको एक अगर राजनीति के संदर्भ में आवश्यकता हो तो किसके लिए भेद नीति की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से दंड भी और भय भी, सभी राजनीति का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य को प्रकट करना। अब इस दृष्टि से विचार कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ चलेंगे। यात्रा तो रामायण में तो सरलता से चौपाइयों में आ गई, पर मेरे साथ तो चलने में आपको यात्रा का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ। प्रभु स्वयं जो है प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर रहे हैं, और तब तक निवास करते हुए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि शरद ऋतु का आगमन नहीं होता। वर्षा ऋतु में भगवान राम लक्ष्मण जी के वर्षा के जो दृश्य हैं उनको लेकर के उपदेश देते हैं। उपदेश देकर के उन्होंने उसका सदुपयोग किया, और उसके बाद जब वर्षा बीत गई तो वर्षा बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो भगवान राम ने शरद के में जो प्रकृति है जो है उसका विवरण कर लिया।
लेकिन अब वहां पर केंद्र, अब ये वर्षा और शरद साधक के जीवन में इसके दो तात्पर्य, और इसको आप अगर रामायण के प्रारंभ से इसका अध्ययन करेंगे, वर्षा ऋतु में प्राचीन काल में यात्रा नहीं की जाती थी। वो ये बात जाने दें कि वो एक ठीक है, उस समय इस तरह की धारणाएं या मान के नहीं थी, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि चले का बस जितने लोग हैं वर्षा समाप्त होने के बाद चल पड़े। माने तपस्वी भी चल पड़े जो चतुर्मास से कर रहे थे, व्यापार जो करने वाले थे, जो भिखारी थे, वे भी। ये गोस्वामी जी ने संकेत किया। मैं ऐसा कर रहा हूं, आप बहुत ही बुद्धिमान है, पर बहुत ठीक यहीं से किस तरह से इस क्रम से लेकर के संपाति का जो प्रसंग है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और उसका तात्पर्य क्या है, ये रामचरितमानस में बताया गया। और इसका अनुभव आपको भी होता होगा कि आपके यहाँ वो दिव्य नदियां हैं जिनका जल बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु में बरसात होती है तो नदियों का जल गंदा हो जाता है, और गंदा जल हो जाने के बाद व्यक्ति भले ही बलात् उसको पिए, पर वो तो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि पीने योग्य ये कहीं नहीं समझ लेना का भ्रम कर लेना चाहिए कि अब अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब कई लोग बद्रीनारायण की यात्रा पहले करते थे तो ठंडे जल के लिए जल पी लेते थे, क्योंकि बर्फ का जल तो क्या कहना है, बर्फ मिले खरीदना भी नहीं, पर आते ही पेट के बीमार हो जाते थे। उसका अर्थ ये हुआ कि साधना का पथ जो है वो तो क्रम से सबको लेकर के चलेगा। तो अब वर्षा को एक दूसरा रूप रामायण में दिया गया है, और वो वर्षा को दूसरा रूप इस पंक्ति में आपको मिलेगा जहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जो है वो मानो मेघ है, और मेघ बनकर के संत लोग जो है वर्षा करते हैं। क्या वर्षा करते हैं? बोले बरस ही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। आप इसमें सुन रहे हैं, अगर उसको ध्यान से समझे तो कहें कि ये वर्षा ऋतु है, कथा या भगवान के चरित्र की गुणों की वर्षा हो रही। लेकिन बड़ी अनोखी बात है, पहले आप जब वर्षा हो तो उसे धारण कीजिए, पर उसको तत्काल यहां से उठते ही जो है आप उसको क्रियान्वित मत करने लगिए। और ये भी नहीं है कि क्रियान्वित करें ही नहीं और आप केवल आप माने के भी समय ही नहीं आया। इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति बड़ी सुंदर है कि वर्षा तो हुई, पर जो वर्षा का जल ऊपर उज्जवल था, वो वर्षा का जल पृथ्वी से जब उसका संपर्क हुआ तो पृथ्वी का जो रूप रंग है या पृथ्वी में जो दोष है वो सब जल में आ जाएंगे। तो इसका अभिप्राय है कि आप सुनेंगे तो बुद्धि से सुनेंगे, और बुद्धि से सुनेंगे तो सबकी बुद्धि का रंग ढंग तो अलग अलग है। कौन व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, अब इसकी क्या व्याख्या की जाए। तो अब वो बुद्धि के संदर्भ में इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुमति भूमि, कुमति भूमि पर अगर वर्षा भगवत गुण के कथा की वर्षा हो तो वो तो कथा मैली हो जाएगी। क्या रावण श्री हनुमान जी भगवान राम की कथा नहीं सुन पाया था? क्या सुना था, पर कैसा सुना उसने? ये सुन लिया कि वनवास में आए, ये सुन लिया कि उनकी पत्नी का मैंने हरण किया, ये सुन लिया कि वो मृग, सारी बात का अर्थ क्या उसने लिया? दूसरे कहा क्या राम की प्रशंसा करते हो? अरे अगुण अमान जानिते दीन पिता वनवास, सो दुख अरु जुवती विरह पुनि निस्दिन मम त्रास। उसमें रखा क्या है? पिता ने समझ लिया किसी कार्य का अयोग्य है तो निकाला दे दिया, और उसके बाद पत्नी के वियोग में और व्याकुल हो गया, और दिन रात उसको मेरे डर के हमारे नींद नहीं आती।
तो ये तो एक कथा की व्याख्या है। भगवान राम को अगर सीता जी के वियोग में नींद ना आवे, एक अर्थ हो सकता है, और रावण के डर के मारे नींद नहीं आ सकती, ये भी अर्थ हो सकता है।